रात के 2:13 बज रहे थे और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला हूं, एक ऐसी जगह पर जाकर जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये कहानी है भूतिया हवेली की। मैं और मेरे 3 दोस्त राघव, समीर और कबीर, हम लोग एडवेंचर के नाम पे कुछ भी करने को रेडी रहते थे। एक दिन हमें पता चला कि शहर के बाहर जंगल के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। लोग बोलते थे 25 साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। न लाश मिली, न खून का निशान, बस दीवार पर खून से लिखा मिला, वो अभी भी यहीं है। तब हमें लगा टिपिकल हॉरर बकवास होगी। समीर बोला, ब्रो, कंटेंट के लिए परफेक्ट जगह है। इमेजिन थंबनेल, भूतिया हवेली 3 AM चैलेंज। हम सब हंस दिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर व्यूज के लिए मैं मान गया। रात के 12:47 हम हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मेन गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर से हवा चल रही थी, पर अजीब बात यह थी कि जंगल में बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। जैसे ही हमने गेट पुश किया वो अपने आप खुल गया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अंदर सब जगह जाले, पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई कुर्सियां। एक दीवार पर एक पुरानी फैमिली फोटो लगी थी। 4 लोग, माँ, बाप, एक लड़का और एक छोटी लड़की। उन सब की आंखें फोटो में से काटी हुई थी। तभी ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी से फ्लोर पे चल रहा हो। कबीर ने मजाक में बोला, लगता है होस्ट आ गया, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे, तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, अननोन नंबर, मत आओ ऊपर। मैंने सोचा किसी दोस्त का प्रैंक होगा। मैंने समीर को फोन दिखाया। वो बोला, ब्रो, मेरा फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। सब ने अपने फोन्स चेक किए, नो नेटवर्क। फिर मेरे फोन पर एक और मैसेज आया, तुम 4 नहीं हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे मुड़ा। राघव, समीर, कबीर और मैं 4 ही तो थे। या एक सेकंड, कबीर कहां गया? हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। कबीर हमारे पीछे स्टेयर्स पर ही था, अब नहीं था। कबीर, समीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। नीचे से आवाज आई। वो कबीर की हंसी थी। हम नीचे दौड़े। कबीर हॉल के बीच में खड़ा था, सर झुका हुआ, हाथ सीधे साइड में। ब्रो, क्या ड्रामा है? राघव ने कहा। कबीर ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था। तभी लाइट्स ब्लिंक हुई और 1 सेकंड के लिए पूरा रूम अंधेरा हो गया। जब लाइट वापस आई, कबीर वहां नहीं था। सिर्फ जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब 3। अब पैनिक स्टार्ट हो चुका था। समीर चिल्लाने लगा कि यह सब प्रैंक है। राघव ने बोला, हम तुरंत बाहर निकलते हैं। हम गेट की तरफ भागे। गेट बंद था, अंदर से लॉक, पर हमने तो बंद नहीं किया था। तभी ऊपर बालकनी से एक छोटी लड़की दिखी, वही लड़की जो फोटो में थी। वाइट फ्रॉक, हाथ में टेडी बेयर। वो धीरे से बोली, पापा ने कहा था मेहमान आएंगे। मेरी सांसें रुक गईं। पापा, मैंने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी, पूरा जल चुका, स्किन लटक रही थी, आंखें काली। उसने हाथ उठाया और समीर हवा में उठ गया। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। क्रैक! समीर जमीन पर गिर गया, डेड। दीवार पर लिखा आया, अब 2। अब सिर्फ मैं और राघव बचे थे। हम एक कमरे में छुप गए। राघव रो रहा था, मैं भी टूट चुका था। तभी मेरे फोन पर एक लास्ट मैसेज आया, सच याद करो। मेरे दिमाग में एक फ्लैश हुआ। 25 साल पहले एक न्यूज आर्टिकल। एक आदमी ने अपने परिवार को आग लगा दी थी क्योंकि उसे शक था कि लोग उसकी प्रॉपर्टी चुरा लेंगे। वो आदमी पागल हो चुका था और उस आदमी का नाम था राघव मल्होत्रा। मैंने धीरे से राघव की तरफ देखा। तुम्हारे डैड का नाम क्या है? वो चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक गए। उसने धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये मेरा घर है। तब मुझे समझ आया,
राघव इस हवेली का असली वारिस था। वो हमें यहाँ कंटेंट के नाम पे नहीं लाया था, वो हमें सैक्रिफाइस के लिए लाया था, ताकि उसके पापा और फैमिली की आत्मा शांत हो सके। तभी उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा, स्किन पिघलने लगी, वो वही जल चुके आदमी में बदलने लगा। वो राघव नहीं था, वो उसका बाप था। वो 25 साल से किसी का इंतजार कर रहा था। मैं भागने लगा। हवेली का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा, दीवारें खून से भरने लगी, सीढ़ियां लंबी होती गईं, हर जगह वो छोटी लड़की दिखती। भैया रुक जाओ। मैं मेन गेट तक पहुंचा। गेट खुल गया। मैं बाहर दौड़ा, जंगल क्रॉस किया और रोड तक पहुंच गया। मैं बच गया, या शायद नहीं। 3 दिन बाद पुलिस को जंगल के पास 4 लाशें मिली। उनमें से एक मेरी थी। हाँ, मैं भी वहां मर चुका था। जो ये कहानी सुना रहा है वो मैं नहीं, वो हवेली है। और तुम जो ये वीडियो देख रहे हो शायद अगले मेहमान हो, क्योंकि आज रात 2:13 पे तुम्हें भी एक मैसेज आएगा, मत आओ ऊपर।